भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। उपस्थित पधारे हुए समस्त भक्तवृंद एवं इस कथा को परम सुशोभित करने वाले समस्त भक्तवृंद, ब्रज निवासी, वृंदावन के आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। अभी तक हमने श्रवण किया भगवान के बाल्य लीलाओं का हमारा सत्र चल रहा है। सत्र माने यज्ञ। तो आज का यह पंचम दिन है और पंचम दिन में आज हम श्रवण करेंगे जो बची हुई हमारी कथा है, यमलार्जुन का उद्धार। यहाँ तक बीच का प्रसंग हम सुने हैं, लेकिन यहाँ से भगवान ने किस तरह उनका उद्धार किया, यह कथा बची हुई है। इसका आज हम पंचम दिन में श्रवण करेंगे। तो कल तक हम श्रवण कर रहे थे कि पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितो मधात, नल कुबेर मणिग्रीवा वित्तिख्यातो श्रेयान्वितो हो। कहते हैं कि नारद जी के शाप से, नारद जी ने उन्हें शाप दिया था और उन्हीं शाप के कारण वह मणिग्रीव और नर कुबेर, यह दो धन के देवता कुबेर जी इनके पुत्र हैं और इन्हीं के पुत्र होकर भी यह शापित हो गए। यह प्रसंग हम कल के दिन में श्रवण किए थे। तो आज के इसी प्रसंग में इसी भाग को हम श्रवण करने वाले हैं। नारद मुनि के शाप की बात जब आई तो पूरे परीक्षित महाराज ने कथा रोककर पूछा। कथा बीच में ही रोकते हैं और पूछते हैं, है ना, जिज्ञासा करते हैं कि आप मुझे बताइए कि यह तो देवता के पुत्र है और शिव जी के प्रिय है, अनुचर बने हुए हैं, तो इन्हें क्यों शाप मिला, किस कारण शाप मिला, या इन्होंने ऐसा कौन सा विगर्हितम माने विगर्हित माने निंदनीय, जुगुप्सितम माने निंदनीय, ऐसा कौन सा निंदनीय कर्म किया और उसी कर्म के कारण माने कौन से कर्म के कारण उन्हें शाप की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पृच्छा कर रहे हैं, माने पूछ रहे हैं। तो जब यह पूछा तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उनको विस्तार से इस कथा का वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुनो राजुवाच, कथ्यतां भगवन् एतयोः शापस्य कारणं यतः विगर्हितं कर्म, यतः विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षितमः, येन वा देवर्षितमः। कहते कि कथ्य माने बताओ, मुझे बताइए, शापस्य कारणम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, एक वचन शापस्य। कौन से शाप के कारण यह हे भगवान संबोधन किया गया है। तयोह वो दोनों मणिग्रीव और नल कुबेर, जिनके गले में मणि डाली हुई थी, उनको कहते मणिग्रीव। तो ऐसे कुबेर जी के दो पुत्र मणिग्रीव और नर कुबेर, इन्होंने शापस्य किम कारणम, किस शाप के कारण इनकी यह गति हुई। कथ्यताम आप मुझे बताइए। और
विगर्हितम माने कौन सा निंदनीय कर्म उन्होंने किया और उस कर्म के कारण उन्हें यह योनि प्राप्ति हो गई, माने वो वृक्ष बन गए। तो कहते हैं कि हे देवर्षि उत्तमः, उत्तम माने श्रेष्ठ, उन्हें कहते उत्तम। हे देवर्षि नारद, आप मुझे बताइए, है ना, जो कि साक्षात भगवान के मनोअवतार है देवर्षि नारद। ऐसा हमने सुना है संतों के मुखारविंद से कि जिन्हें नारद जी का दर्शन हो जाता है उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ऐसे नारद जी, है ना, तो यहाँ पर भगवान कह के संबोधन लगाया है। तो कहते हैं कि श्री शुकवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते, रुद्रस्या अनुचरो भूत्वा सुद्रुप्तो धनद आत्मजो कैलास उपवने रम्ये, कैलास उपवने रम्ये मंदाकिन्यो मदोत्कटा, मंदाकिन्यो मदोत्कटा। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे परीक्षित, जिन्होंने अपने माँ के ही गर्भ में भगवान का परीक्षण किया था, या जो माँ के गर्भ में नहीं किया था, सॉरी, जो माँ के गर्भ से जब बाहर आए थे और वो खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, परीक्षण कर रहे थे कि जिन्होंने मुझे गर्भ में बचाया उनको, है ना, परीक्षण कर रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित हो गया। या उनका एक नाम है विष्णुरात, उनके कई सारे नाम हैं परीक्षित महाराज के। तो कुरुद्वह भी परीक्षित महाराज के लिए शब्द कहा गया, जिन्होंने कुरुवंश का भार ढोया, ऐसे परीक्षित महाराज। तो कहते हैं कि सुनो, रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा, तो अंत अवयव का प्रयोग किया गया यहाँ पर। रुद्रस्य अनुचरो, शिव जी के यह अनुचर बने थे, ठीक है। पहले यह कहते हैं कि अनुचर बनकर, माने कहते हैं कि पहले तो यह कुबेर जी के पुत्र है। माने इस संसार में हम देखते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है और इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान ने अलग अलग देवी देवताओं को नियुक्त किया गया है, और उसमें से भी धन के जो देवता है, धन का जो डिपार्टमेंट है, यह कुबेर जी के हाथ में दे दिया है। ऐसे धनाढ्य देवता के पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर थे, धन की कोई कमी नहीं थी। तो ऐसे कुबेर जी के पुत्र बोले, शब्द क्या प्रयोग किया, रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा, एक तो धन, और उसी धन के कारण उन्हें अभिमान था। तो कहते हैं कि बाद में ये शिव जी के अनुचर हो गए, मतलब पीए बन गए, मतलब पर्सनल असिस्टेंट ये हो गए। पहले से धन का अभिमान, फिर ऊपर से पद की प्राप्ति हो गई तो और अभिमान प्राप्त हो गया। तो कहते हैं कि धनद आत्मजो, माने धन के देवता, इनके आत्मजो द्विवचन का प्रयोग किया है, दो पुत्र। तो कहते हैं कि यह कैलास उपवने रम्य मंदाकिन्यो मदोत्कटा, कैलाश वन माने शिव जी का जो लोक है, इस उपवन में कहते कि अत्यंत रमणीय है, मन को मोहित करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला। ऐसे शिव जी के लोक में ब्रह्मा जी के लोक से जो प्रकट होकर कैलाश लोक में, माने शिव जी के लोक में जो मंदाकिनी आई है, मंदाकिनी माने गंगा, भगवान के चरण कमल से निकलती हुई यह जब ब्रह्मलोक में आती है, और ब्रह्मलोक से निकलते हुए शिव जी ने अपने जटा में धारण किया, माने शिव जी के लोक में आती है। ऐसी मंदाकिनी जिनको स्वर्ग में अलग नाम है, शिवलोक में अलग नाम है, इस भूलोक में अलग नाम है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग इनके नामकरण हुए हैं। इसका डिटेल में वर्णन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आता है। जब लोकांतर का वर्णन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को करते हैं, इसी के बीच में इसी बात को बताया है
कि यह इस लोक में है शिव जी के, तो उनको मंदाकिनी माने गंगा जी के तट में यह कहते हैं कि मदोत्कटा एकदम मद उन्मत्त हुए थे। क्यों? क्योंकि यह एक धनाढ्य व्यक्ति के पुत्र है, धन की तो कोई कमी है नहीं, फिर से उन्हें पद की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से कहते हैं कि वह इस स्थान में एकदम मद उन्मत्त हो गए। अब कहते हैं कि शिव जी के बारे में कहते हैं कि रुद्र माने रोते हुए जो प्रकट हुए हैं उन्हें कहते हैं रुद्र, ये नाम है। और आगे ही इस बात का वर्णन किया गया है कि आचार्यगण कहते कि रू गानी द्रवती इति रुद्र, माने जो रोग को नष्ट कर देते हैं, रोग का नाश कर देते हैं, उन्हें रुद्र कहते हैं। बोले कौन सा? बोले कहते हैं कि कौन से रोग नष्ट करते हैं? भव रोग को नष्ट कर देते हैं। और शिव जी दो ही काम करते हैं, कहते एक तो भगवान का नाम सुनना और दूसरा है भगवान का गुणगान करना। ये शिव जी के दो काम हैं। भागवत जी का गुणगान करते रहते हैं, भगवान के नाम का जप करते रहते। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। तो ऐसे शिव जी के लोक में यह रुद्रस्य अनुचरो भूतवा, यह असिस्टेंट पीए बनकर कहते कि मदोत्कटा इन्हें अभिमान हो गया, उन्मत्त हो गए। तो यहाँ पर कहा गया है कि सुद्रुप्तो धनज आत्मजो, धन के देवता के यह दो पुत्र अभिमानी बन गए, इन्हें गर्व हो गया। दर्प मने अभिमान, दर्प मने घमंड, दर्प मने गर्व। तो कहते हैं कि इन्हें गर्व हो गया। एक तो कुबेर जी के पुत्र है, धनाढ्य पिता के पुत्र, इस कारण अभिमान हो गया, गर्व हो गया। दूसरी बात है कि यह शिव जी के पर्सनल असिस्टेंट पद को प्राप्त हो गए। इसी के कारण कहते हैं कि और धन और पद अभिमान के कारण, क्षमा कीजिए, कहते हैं कि बहुत बड़े पोस्ट पद पर है और धन का भी इन्हें अभिमान हो गया। तो इसी कारण ये अभिमान में बढ़ गए, माने अभिमान हो गया। और कैलाश से उपवने रम्य मंदाकिन्यो मदोत्कटो, कैलाश के उपवन में माने जहाँ पर मंदाकिनी है और वहाँ अनेक फूल है और उसमें से ही कमल फूल खिले हुए हैं। ऐसे जिस मंदाकिनी में अनेक प्रकार के कमल खिले हुए हैं, उसी कमल के बीच में जाकर, उस गंगा जल में जाकर कहते हैं कि यह मंदाकिन्यो मदोत्कटा, शिव जी के परम पवित्र क्षेत्र में मदिरा पीकर यह चूर बन गए, मतवाले हो गए, उन्मत्त हो गए। और कहते हैं कि पहला शब्द है रुद्रस्य अनुचरो भूतवा, फिर से इस बात को दोहराए कि पहले ही यह शिव जी के अनुचर बने हैं, पर्सनल असिस्टेंट पीए बन चुके हैं, और ऊपर से धन, इसके कारण इनको अभिमान हो गया है। एक है धन और दूसरा है पद। इनके कारण यहाँ पर कहते हैं कि शास्त्र का एक सिद्धांत स्थापित होता है, क्या? कि भगवान राम का, कृष्ण का और भगवान विष्णु का, इनको छोड़कर जो भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उपासना कर देवी देवता तो उन्हें जो चाहे, माने जो भी मांगते हैं वो प्रदान कर देते हैं, है ना। कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद उन्हें जो भी याचना करते हैं वो प्रदान भोग उन्हें दे देते हैं। लेकिन इनकी आराधना करने से उनके हृदय की शुद्धि नहीं हो जाती है, उनका हृदय शुद्ध नहीं होता है। जैसे भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और राम, इनका भजन करने से हृदय की शुद्धि हो जाती है, लेकिन अन्य देवी देवताओं की उपासना करने से हृदय की शुद्धि नहीं होती। बोले दृष्टांत हिरण्यकशिपु, दृष्टांत रावण, दृष्टांत कंस, है ना, ये इनके दृष्टांत भस्मासुर। तो यह भोग देंगे लेकिन हृदय की शुद्धि नहीं कर पाएंगे। अब दृष्टांत में हम सुनेंगे कि इतिहास में वर्णन आता है
क्या वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्ष तक तपस्या की महाराज। अंगुष्ठम, अपने अंगुष्ठ के ऊपर यूँ खड़ा रह के 36,000 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। और इतनी तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो वरदान मांगा कि मुझे अमर बना दो। बोले खुद ही मैं अमर नहीं हो तो तुम्हें कहाँ से अमर बना दो। तो फिर तो वही मांगा कि ना नीचे ना ऊपर ना बाएं ना दाएं, ना अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से, बस ऐसी इच्छा प्राप्त की, मैंने वरदान उन्होंने मांग लिया। लेकिन अंततः क्या देखा जाए कि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ था हिरण्यकशिपु का। दूसरा दृष्टांत है कि कहते हैं कि रावण ने बहुत यज्ञ किया और यज्ञ करते समय उन्होंने अपने 10 मुख माने सिर काट के अर्पित किए थे। फिर भी इतनी आराधना करने पर भी उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। ये दूसरा दृष्टांत है। और तीसरा दृष्टांत है कि कंस जो था ना, कंस माने जो दूसरों को रुलाता है उसे कंस कहते हैं। यह कंस दुर्गा देवी का भगत था और ये कंस ने उनकी भक्ति करके उनकी आराधना की, फिर भी इसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ था। कहने का मतलब यही है कि देवी देवताओं की भक्ति करने से कहते हैं कि हृदय शुद्ध नहीं हुआ इनका। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, अब यहाँ पर एक बात वर्णन कर रहे कि हृदय शुद्ध नहीं हुआ। भागवत में वर्णन आता है ऋषभदेव भगवान का। ऋषभदेव भगवान कहते हैं शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कहते कि अगर हम अपना हृदय पवित्र करना चाहते हैं, अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हैं, तो हमें भगवान राम, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहिए, तभी हमारा हृदय शुद्ध होगा। बोले प्रमाण है श्रीमद् भागवतम 4th स्कंद। ध्रुव महाराज कामना से भगवान के पास गए थे, है ना, क्या कि मुझे बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लेना है, इतना बड़ा प्राप्त कि मेरे दादाजी से भी ऊपर। तो ध्रुव महाराज गए तो बीच में नारद जी प्राप्त हुए। तो नारद जी ने उन्हें उपदेश किया तत्तात गच्छ भद्रम यमुनाया तटम शुचिम। यमुनाया के तट में चले जाओ मधुवन में, वहाँ रह के 3 समय में स्नान करो बस, और भगवान का ध्यान करो, भगवान के नाम का जप करो। उन्हें मंत्र प्रदान किया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब वो भगवान का भजन भक्ति करने लगे तो उस भक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे उनके हृदय की कामना हट गई और उनका हृदय परम पवित्र हो गया। किससे? भगवान की भक्ति करने से उनका हृदय शुद्ध हो गया। दूसरा दृष्टांत अजामिल। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। अजमिल माने जो माया में मिल गया था उसे अजामिल कहते हैं, या जो भगवान को प्राप्त ही करने वाला था लेकिन नहीं प्राप्त कर गया उसे अजामिल, या जिसने बाद में भगवान को प्राप्त कर लिया माने प्रायश्चित्त के बाद, उसे अजामिल कहते हैं। तो ये ऐसा अजामिल, इन्होंने अपना भजन भक्ति किया, भगवान के भक्ति में लग गया, भगवान के नाम का आश्रय किया, गंगा द्वार तटे, है ना। कहते कि श्रीमद् भागवतम में श्लोक कि वहाँ हरिद्वार में गया, देव सदनम शब्द का प्रयोग किया गया, मंदिर में वास किया, साधु संगेशु, साधुओं का संग किया और भगवान के नाम का आश्रय करके आपके हृदय को शुद्ध किया और भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक तरफ देवी देवताओं की उपासना करने से हृदय शुद्ध नहीं हुआ और दूसरी तरफ जो भगवान कृष्ण की, राम की उपासना भक्ति करते हैं उनका हृदय शुद्ध होता है, भगवान उनका हृदय शुद्ध कर देते हैं। तो ऐसे रुद्र से अनुचरो भूतवा, इसलिए हमें देवी देवताओं का आदर करना चाहिए, प्रणाम भी कर लेना चाहिए। अगर कोई देवी देवताओं की भक्ति करता है तो उन्हें क्या याचना करनी चाहिए कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, हमें भगवान के कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो,
है ना। यही याचना हमें देवी देवताओं से कर लेना चाहिए, या निष्काम भक्ति की याचना करनी चाहिए देवी देवताओं को कि ये हमें प्रदान करे। इस भाव से हम उन्हें मांग सकते हैं। तो अब मेन पॉइंट पर आए कि रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा, तो अंत अवयव का प्रयोग किया गया है। कहते हैं कि यह अनुचर बन गए, माने पर्सनल असिस्टेंट, है ना। और कहते कि सुद्रुप्तो अभिमान बन गए, मदोत्कटो मतवाले बन गए, और कैलाश के उपवन में तीर्थस्थान में वह पाप करने लगे। बोले क्या पाप करने लगे? अब देखो यहाँ पर कहते हैं कि आदमी जो होता है आदत से मजबूर होता है ना। लोग तीर्थ क्षेत्र में भी जाते हैं, धाम में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, फिर भी आदत से मजबूर होते हैं, अपनी आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए कहता है ना, आदत बुरी बला है। कई बार हम देखते हैं मंदिर में कि लोग भगवान का दर्शन यूँ सिर हिला दिया, कैसे उसे दर्शन कर लिया, सो फ़ोन निकाल दिया, अपना सेल्फी कर दिया शुरू, है ना। लो, भगवान के साथ हमारा फ़ोटो खींचने लगते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि ऊपर तो लिखा है नो फोटो, नो वीडियो, नो सेल्फी, नो वीडियोग्राफी, फिर भी ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि हम आदत के मजबूर हैं। आदत ऐसी पड़ चुकी है कि उसको छोड़ नहीं पाते, मजबूर बने हैं। आदमी मजबूरी का गुलाम बन जाता है, उसी के कारण आदत छूटती नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यह आदत से बहुत मजबूर होते हैं और ऐसी आदत बिगड़ जाती है। ऐसे पवित्र स्थान में भी जाकर वह पाप करते हैं। जैसे दृष्टांत के तौर पर समझाते हैं कि हिरण्यकशिपु ने जब स्वर्ग को प्राप्त किया, अब इसने स्वर्ग को तो प्राप्त किया है, स्वर्ग का राजा तो बन चुका है, लेकिन स्वर्ग में जाकर भी यह क्या करने लगा था पता है? अब जैसे देवता लोग स्वर्ग में हैं तो देवता लोग क्या करते हैं? सोमरस पीते हैं, मैंने एकदम प्योर जूस। अब यह जब उस पद पर बैठ गया तो यह क्या कर रहा था? वो स्वर्ग की जो अपनी गंदी आदत थी ना, वो क्षमा कीजिए, इसको जो पृथ्वी पर जो बुरी आदत थी, वही आदत वो स्वर्ग में जाकर जब बैठा तभी इसने छोड़ी नहीं। माने लोग वहाँ भी उसने ड्रिंकिंग की, मतलब इस पृथ्वी तल की जो देसी दारू है वहाँ भी जाकर पीने लगा। मैंने अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ा है ना। तो अब कहते हैं कि यह यहाँ पर देसी दारू पीता था। अब कुछ लोग जो होते हैं ना, मंदिर में आते हैं, धाम में आते हैं, तीर्थ क्षेत्र में आते हैं, फिर भी अपनी आदत से मजबूर हो जाते हैं। चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, तंबाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे, मावा खाएंगे और थूकते रहेंगे। क्यों? अपने आदत से मजबूर है। इसलिए जब भी हम इस धामवास में आते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य जगह पर माने तीर्थ क्षेत्र को छोड़कर, धाम को छोड़कर जो हम पाप करते हैं, तो अन्य क्षेत्रे पापम, जो किया हुआ पाप है, तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ में वास करने से, तीर्थ में जाने से विनश्यति, उस पाप का विनाश हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? अन्य तीर्थ क्षेत्र माने अन्य जगह जो पाप किया है वह तीर्थ क्षेत्र में जाने से विनश्यति, नाश होता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे पापम कृतम, अगर तीर्थ क्षेत्र में जाकर अगर हम पाप कर लेते हैं तो कहते हैं कि वह पाप जो है हमारा वज्र के समान कठोर बन जाता है। इसलिए हमें जब भी हम तीर्थ क्षेत्र में आते, धाम में आते हैं, वज्र लेपो भविष्यति, इसमें इसको कोई नहीं काट सकता है, कहा गया है। ये वज्र के समान कठोर पाप बन जाता है। इसलिए जब हम धाम में आते हैं, तीर्थ क्षेत्र में वास कर लेते हैं, तो तभी हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। नहीं तो हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता है, या हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो यह पाप
क्यों करते थे? यह मत वाले हुए थे इसलिए पाप करने लगे थे। और देखो शिव कहे कि कैलाश में जाकर उन्होंने क्या पाप किया, है ना। परीक्षित महाराज कहे कि उन्होंने पाप क्या किया और उनका उद्धार कैसे हुआ, कृपया करके हमें इस बात को आप बताइए। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज सब कथा विस्तार से पूछ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते, क्या कहते हैं कि कुबेर के पुत्रों के दुष्कर्मों का वर्णन करते हैं। कहते कि धन के धनवान देवता कुबेर के स्वर्ग में रहते थे और ये दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव बहुत बड़े धनवान पिता के पुत्र थे और धन का अभिमान एक और दूसरा उच्च पद का अभिमान। एक तो पद है और दूसरा है धन है। ये दो चीज़ों के कारण इनका अभिमान बढ़ा। और जब आदमी के पास धन होता है तो आदमी मत वाला होता है, उन्मत्त होता है, या आदमी भोग में फंस जाता है ना। और धन के ही कारण आदमी के अंदर अभिमान हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे मत वाले होकर कैलाशो उपवने रम्य, कैलाश वन में उपवन में शिवजी के लोक में यह पवित्र स्थान में जघन्य पाप किया इन्होंने। जघन्य पाप, जैसे गीता में भी इस बात का वर्णन आया है। जघन्य पाप भी कोई करता है तो भगवान कहते कि वह फिर से अगर अपने भक्ति में अड़ग रहता है, रूपा जी तात्पर्य में कहते तो स साधु मंतव्य, मैं उसको साधु मानता हूँ। जब वो अड़ग रहता है भक्ति में फिर से, तब तो उसे साधु कहते। कहते कि ऐसे जघन्य पाप करने वाले या करने लगे। शिवलोक में बहुत सुंदर तीर्थ, ब्रह्मलोक से निकली हुई गंगा शिवजी के स्थान में, जहाँ गंगा जी का उद्गम स्थान है, कैलाश, इस धरती पर ऐसे पवित्र तीर्थ स्थान में क्या करने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वारी, क्षमा कीजिए, वारुणी मदिरा पित्वा मदाघृणित लोचनो स्त्रीजने अनुरागाय भिश्चरेतु पुष्पिते वने, भिश्चेरतु पुष्पिते वने। वारुणी मदिरा पित्वा, है ना, त्वंत अवयव का प्रयोग किया गया। पित्वा, मदिरा मने शराब पीकर और मदाघृणित उन्मत्त होकर, लोचन, उनकी आंखें ऐसी लाल लाल हो गई थी शराब पीकर। और कहते स्त्री जने अनुरागया, स्त्रियों को भी वहाँ पर, उनकी जो अनुयायी स्त्रियाँ थी उनको भी वह कहते हैं कि उस वन में लेके आए थे, पुष्पितो वने। और क्या कर रहे थे कि देखिए यहाँ पर कहते हैं कि दारू पीना किसका कार्य है? बोले असुर लोग यही कार्य करते कि दारू पीते हैं, माने शराब पीते हैं। देवता लोग क्या पीते हैं? सोमरस पीते, प्योर जूस पीते हैं, उसमें अल्कोहल वगैरह कुछ नहीं होता है। तो जो असुर होते हैं ना, वही शराब पीते हैं, नशा करते हैं। और शास्त्र में इस बात का प्रमाण दिया गया है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में इस बात को मना किया है। द्वितम पानम स्त्रियम सुना यत्र अधर्मस चतुर्विधः। द्वितम जुआ खेलना, पानम माने नशा करना, नशा करना माने शराब पीना है। तो कहते हैं कि यह कार्य असुर करते हैं। देवता लोग नशा नहीं करते हैं, शराब नहीं, वो तो सोमरस पान करते हैं। तो कहते कि कलयुग में 4 जगह इसका वास है। उनमें से एक है पानम। पानम माने नशा करना। अब नशा करना माने इसमें गुटखा भी आ गया, तंबाकू भी आ गया, चाय भी आ गया, कॉफ़ी भी आ गया। ये भी एक प्रकार का नशा है। कई लोग कहते हैं ना, हम चाय पिए बगैर नहीं रह सकते, मतलब उसका नशा लग चुका है। तो ऐसे नशीले पदार्थ सेवन करना पाप है। वारुणी मदिरा पी रहे थे और मदाघृणित लोचनो, उनकी आंखें जो थी एकदम लाल लाल हो गई थी, ऐसी टमाटर जैसे लाल लाल दिखता है वैसे। तो वहाँ पर स्त्री जने, सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि
अपने साथ कुछ स्त्रियों को भी लेकर आए थे और उन स्त्रियों को साथ लेकर कहते हैं कि वह अनुगायद भी ही क्या कर रहे थे, एक स्त्री पद गाती है तो पुरुष दूसरा पद गाता है, यहाँ पर वर्णन आता है। और कहते हैं कि वो एक दूसरे को गाते हुए क्या कहते कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। वो भी गाती है, वो भी कहती है, ये भी कहता है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। वो कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, वो कहती है हाँ तुम भी बहुत सुंदर हो। अनुगायद भी इस प्रकार से गायन करते हैं और कहते हैं कि वह, अब यहाँ पर एक पॉइंट महाराज श्री बताते कि यही संसार है, यही जगत है। शराब पीना और स्त्री के साथ विचरण करना, नाचना गाना, चेरतु पुष्पिते वने, पुष्पों से लदे हुए उनके साथ विहार कर रहे थे। इस प्रकार वह हरकत करने लगे। आगे क्या वर्णन आता है, अंतः प्रविश्य गंगायाम अम्बोजः वनराजिनी चिक्रीडितु युवतुभिर्गजाविव करेणुभिः गजाइव करेणुभिः। उस समय गंगा जी में कहते हैं कि उन्होंने पात कमल खिले हुए थे, माने बहुत सारे कमल वहाँ पर खिले हुए थे। ऐसे गंगा जी में खिले हुए कमलों में और जल में जाकर इन्होंने कहते हैं कि क्या करने लगे, खेलने लगे। बोले कैसे, दृष्टांत देते हैं। गज माने हाथी, करेणुभिः बहुवचन का प्रयोग किया। अपने पत्नियों के साथ, या समझ लो झुंड के झुंड जैसे हथिनियाँ होती हैं, तो हाथी क्या करता है, उन्मत्त होकर, मदवाला होकर हथिनियों के शरीर के ऊपर अपने सूंड से जल को फेंकता है, जल में आनंद लेता है, नहाता है, बच्चों के साथ खेलता है, अपनी पत्नियों को नहलाता है, माने क्रीड़ा करता है। उसी तरह से यह दोनों मतवाले होकर स्त्रियों के साथ वह जल में क्रीड़ा कर रहे थे। क्या क्रीड़ा कर रहे थे, स्वयं भी शराब पी रहे थे, माने नशा कर रहे थे, और उन स्त्रियों को भी पिला रहे थे। और इतना ही नहीं, एक दूसरे को पिला रहे थे। और गंगा जी में उन्होंने क्या किया था, विवस्त्र होकर, दिगंबर, शास्त्र में इसको दिगंबर माने वस्त्र रहित है ना, वस्त्र रहित विवस्त्र होकर अपने वस्त्र को उन्होंने गंगा जी के तट पर रख दिया। ऐसे तट पर रख दिया और विवस्त्र होकर जल के अंदर खड़े रहकर जहाँ कमल के फूल खिले हुए थे वहाँ ये क्रीड़ा कर रहे थे। बोले कैसे, बोले जैसे हाथी हथिनियों के साथ करता है वैसे। तो इस प्रकार से यह कृत्य कर रहे थे और शराब पी रहे थे, स्त्रियों को भी पिला रहे थे। चिक्रीडितु युवतुभिः गजाविव करेणुभिः। उसी प्रकार यह दोनों स्त्रियों के साथ घंटों भर वहाँ पर स्नान करने लगे और गंगा में स्नान कर रहे थे, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर, माने दिगंबर, वस्त्र से रहित, बिल्कुल कपड़ा ही नहीं है शरीर के ऊपर, नंग धड़ंग ऐसे। तो उस तरह से कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते कि सब वस्त्र अपने किनारे छोड़ दिए। ऊपर से ये शिव जी के अनुचर भी बन रहे थे और शिव जी के ही लोक में पाप कर रहे थे। रुद्रस्य अनुचरो भूतवा, शिव जी के पर्सनल असिस्टेंट बन के फिर भी वह यह कृत्य कर रहे थे। इनकी कहते हैं कि भक्तों यह सारे पाप है और इनकी गिनती पापों में होती है। और संसार के कुछ लोगों को बुद्धि इतनी ही मारी गई है कि लोग इन चीज़ों को आनंद समझते हैं। अगर तत्व से यदि देखा जाए तो यह आनंद नहीं है, यह तो सबसे बड़ा पाप है। अब यहाँ पर एक बात बहुत हमें सीखने के लिए प्राप्त होती है। एक तत्व समझना चाहिए कि आज के वर्तमान समय में ऐसा समय चल रहा है। कैसा समय चल रहा है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये मोबाइल, जितने भी सब चीज़ें हैं, इसमें एक ही बात को दिखाया जा रहा है, एक ही बात को चलाया जा रहा है, एक ही बात को सुनाया जा रहा है, बार 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 बार। क्या, स्त्री पुरुष का संग, स्त्री पुरुष का मिलन, यही संसार का सबसे बड़ा सुख है। स्त्री पुरुष का मिलन,
स्त्री पुरुष का मिलन यही संसार का सबसे बड़ा सुख मानते हैं। चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, इन सबको यही चीज़ बार 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 दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। और इसी के कारण संसार के चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, यह क्या समझ रहे हैं कि स्त्री पुरुष का संग या मिलन यही संसार का सबसे बड़ा सुख है, यही समझ रहे हैं। लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा सुख यह नहीं है संसार का। तो यहाँ पर क्या कहे गए थे कि वास्तव में इसमें कोई सुख नहीं है। अब एक बात से यहाँ पर इसको समझा रहे कि जैसे कोई आदमी है, उस आदमी को कमरे में बंद कर दिया जाए और वहाँ पर एक ही बात लगाए रहे, क्या? तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो। 1 साल तक जब वो सुनेगा और फिर उसे कमरे से बाहर निकाल दीजिए, तो अगर उसको कहो ना तुम पागल हो क्या, तो वो वही कहेगा कि हाँ मैं पागल हूँ। माने बार बार यही बात को बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, कि जीवन का सबसे बड़ा सुख है स्त्री पुरुष का संग या मिलन, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जीवन का सबसे बड़ा सुख नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सुख है भगवान की भक्ति करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान का आश्रय लेना, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भर्तृहरि जी ने भी यह बात कही है कि आदमी सोचता है ना कि मैं स्त्री को भोग रहा हूँ, स्त्री सोचती है कि मैं पुरुष को भोग रहा हूँ। हाँ, सोचते हैं ना संसार का ये सबसे बड़ा सुख है। पुरुष सोचता है कि मैं स्त्री को भोगता हूँ, स्त्री सोचती है कि मैं पुरुष को भोगता हूँ। या नशा करने वाला सोचता है कि मैं नशा करके भोग कर रहा हूँ, या गुटखा खाने वाला सोचता है कि मैं गुटखा करके भोग कर रहा हूँ, या मांस खाने वाला सोचते है कि मैं मांस खा के भोग कर रहा हूँ। तो क्या वास्तव में भोग कर रहे? इसके ऊपर भर्तृहरि जी ने अपने कई शतक लिखे हैं। उनका ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें कहते हैं भोगान भोक्ता वयमयन धोक्ता। हम भोग को नहीं भोगते हैं, फिर वास्तव में भोग ही हमें भोगते हैं। हम क्या भोगों को भोगेंगे? भोग ही हमें भोगते रहते हैं। लेकिन मैंने भोगों को नहीं भोगा है, भोगों ने ही मुझे भोग लिया है। मैं सोच रहा था कि शराब पी रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, है ना, लेकिन मैं नहीं पी रहा, वो भोग ही मुझे पी रहा है। तो इस प्रकार से रात दिन आदमी जिसे पुरुष और स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है, वही सबसे बड़ा दुख है, माने भोग में। हम भोगों को नहीं भोगते, भोग ही हमें भोग रहे रात दिन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं, और भागवत में भी एक बात कही है कि यदि आदमी स्त्री को आसक्ति से मुक्त हो गया तो 80% भगवान को पा लिया। अब ये दोनों बात होती है, स्त्री को भी लागू होती है और पुरुष को, दोनों को भी। हाँ, 20% भगवान दूर रहे, परंतु दुर्भाग्य है कि जीव का जो भगवान की भक्ति प्राप्ति में सबसे बड़ा अवरोध, उसी में अवरोध है। और कुछ लोग को विश्वास है कि मैं स्त्री के साथ रहूँगा लेकिन फंसूँगा नहीं। दारूर प्रकृति है मुनेर अपि मन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दारू मने लकड़ी की स्त्री या कोई चित्र फोटो कोई एक बार भी देख लेता है। मुनेरापी, बड़े बड़े मुनियों का भी मन कहते हैं कि यहाँ पर उस चीज़ को देखते ही उनका मन हर लेता है। मुनेर अपी, मुनियों का भी मन हर लेता है देखने मात्र से। यह कहते हैं कि स्त्री जो है घी के समान, स्त्री जो है आग के समान है और पुरुष जो है अंगारे के समान है। माने जैसे ही आग के सामने घी आ जाएगा तो पिघल जाएगा, है ना। तो
अर्थात भजन भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। कहने का यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इंद्रियों को जब तक हम नहीं रखेंगे वश में, तब तक हम भजन भक्ति नहीं कर सकते, चाहे आश्रम कोई भी क्यों ना हो जाए। संसार की इन वस्तुओं को तत्वों से हमें समझना चाहिए। और इस संसार में अगर सुंदर कौन है, तो इस संसार में केवल सुंदर एक ही है, वो है श्याम सुंदर। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बाकी सब चचुंदर है। चचुंदर का मतलब क्या है? चचुंदर का मतलब है कि जैसे हमने चूहा देखा है, चूहे के जैसा ही दिखने वाला एक स्तनधारी जीव, उसे कहते हैं चचुंदर। अब यहाँ पर आगे आइए। यदृच्छया देवर्षि भगवान तत्र कौरवा, कौरवा मने परीक्षित, अपश्यन नारदो देवो बानो समुद्बुदत। यहाँ पर कहते हैं कि देवर्षि नारद, इन्होंने उस समय इस अवस्था में मणिग्रीव और नल कुबेर को देख लिया। कैसे है? मंदाकिनी में विराजमान है, दिगंबर है, वस्त्र रहित है और स्त्रियों के साथ आलिंगन कर रहे, चुंबन कर रहे, स्वयं भी शराब पी रहे, नशा कर रहे और उनको भी पिला रहे हैं। जब ऐसी अवस्था में देखा, और फिर इन लोगों ने भी देखा था कि इन्होंने, ये जो मणिग्रीव और नल कुबेर, तो नारद जी सोचते हैं कि ये पाप कर रहे हैं। और पाप करते हुए जब देखा तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा शाप संकितां वासांसि पर्यदु शीघ्रं विवस्त्रो नैव गुह्यको विवस्त्र नैव गुह्यको। क्या कहते हैं? तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा शाप शंकिताः वांसांसि पर्यधो शीघ्रं विवस्त्रो नैव नैव गुह्यको। कहते कि तम दृष्टवा व्रीडिता देव्यो, दृष्टवा माने देखना, तम उनको देखकर, किनको देखकर? मणिग्रीव नल कुबेर, तम का मतलब, और उनके साथ साथ कौन है? देवियाँ है, माने वो स्त्रियाँ है। कहते हैं कि विवस्त्रा, विवस्त्र है वो, उनके भी वस्त्र तट पर रखे हुए हैं। तो उसी समय क्या होता है कि शाप शंकिता, शाप संकिता मतलब माने उन्होंने देखा कि देवर्षि नारद आ चुके हैं, कहीं हमें शाप ना दे दे। इस शाप शंकिता, शाप शंकिता शंका के कारण उन्होंने वहाँ से तुरंत निकल गए जल से, गंगा जी के तट पर जो अपने वस्त्र थे उस वस्त्र को धारण किया, अब फिर चली गई होगी, हमें क्या पता है, गई तो होंगी, है ना। तो कहते हैं कि कैसे उनको कहीं कथा में बैठे होगी, उन्होंने सोचा होगा कि वह जो अहिल्या थी, है ना, ऐसी कोई कथा सुनी होगी कि भाई शाप मिला था और फिर शाप के कारण क्या स्थिति होती है, क्या गति होती है, अब उन्होंने ऐसा सुना होगा। तो वह जो देवियाँ थी वहाँ से निकल गई वस्त्र धारण करके, लेकिन कहते हैं कि शीघ्रम विवस्त्रो, एकदम तुरंत फटाक से वस्त्र धारण करके निकल गई। नेव गुह्य को, न अधिक एव नेव, लेकिन इस प्रकार से गुह्य को द्विवचन का प्रयोग किया गया है। यह जो मणिग्रीव और नल कुबेर, ये दोनों ऐसे ही जल में नंग धड़ंग खड़े थे विवस्त्र, और फिर उन्होंने देखा कि ये साधु बाबा को इधर आने की क्या ज़रूरत थी, है ना। देख लो, बाबा को ही कह रहे हैं, जंगल में कौन घूमता है, साधु बाबा तो घूमते किस लिए? भजन के लिए। और ये क्या कर रहे थे? विवस्त्र होकर जल में वहाँ क्रीड़ा कर रहे थे। तब नारद जी ने देखा, कहते हैं कि आचार्य यहाँ पर कहते, क्या कहते, अब उनका भाव थोड़ा सुन लो। स्त्रियों ने कुछ कथा सुनी होगा कि गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप दिया, यह शाप की बात कभी सुनी होगी। उसे याद करके स्त्रियों को लज्जा आ गई, ज्ञान हुआ, वहाँ से चली गई। लेकिन यह लोग कभी कथा में नहीं गए थे। धन था, धन का अभिमान था, और कहते कि धन का अभिमान होने के कारण आदमी भोग में फंस जाता है, उन्मत्त हो जाता है, और उसी के कारण आदमी पाप करने लगता है। और पाप तो पाप
और ऊपर से कहते मैं तुम्हारा बाप। तो कहते हैं कि इस तरह से ये पाप करने लगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी नारद जी ने उनकी दशा देखकर नारद ने क्या किया, तो दृष्ट्वा मदिरात्मतो श्रीमदान्धो सुरात्मजो, तौ द्विवचन उन दोनों को, तौ शब्द से होता है उन दोनों, माने शिव जी के अनुचर रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा, मणिग्रीव और नल कुबेर को देख कर कहते हैं एकदम मतवाले हुए हैं धन से, है ना, अभिमान आ गया है। सुर आत्मजो, देवता कुबेर जी के पुत्र होकर भी एकदम। तयोर अनुग्रहार्थाय शापम दास्यम इदम जगो। अनुग्रहार्थम ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना। तयो माने उन दोनों के लिए शब्द प्रयोग किया, माने मणिग्रीव नल कुबेर। अनुग्रहार्थम अनुग्रह करना, कृपा करना, अनुग्रह माने कृपा करने के लिए, है ना। इन्होंने क्या दिया, शाप। वास्तव में ये शाप नहीं था, ये तो कृपा थी, आशीर्वाद था कि उनका कल्याण करने के लिए इन्होंने उनको शाप दे दिया। तो इसे शाप कैसे कह सकते हैं। तो शापम दास्यम इदम जगो दे दिया उन्होंने वहाँ पर। और कहते हैं कि नारद मुनि ने सोचे अपने मन में कि कहते हैं कि अब यहाँ पर एक बात को सिखा रहे क्या, कई बार भक्तों के सामने कई सारे लोग आते हैं या कोई भी आता है चाहे भक्त हो, तो भक्त लोग समझ जाते हैं कि ये कितना पानी में है, कैसा है, क्या है, फिर भी वो उनको कुछ कहते नहीं है। तो कहते हैं कि जानबूझकर भक्त बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि पात्र नहीं है, पात्र नहीं है इसलिए नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हैं ये भी बात समझ लो। कुपात्र के सामने बोलने पर समय और शक्ति दोनों भी वेस्ट होता है। क्यों? कुपात्र है और कुपात्र होने के कारण समय भी चला जाता है, शक्ति भी वेस्टेज होती है। इसलिए समय की बर्बादी न हो, इसलिए नारद अपने मन में कहने लगे। नारद कहते नहेन्यो जुषतो जोशान बुद्धिर्भ्रंशो रजोगुणः। रजोगुण के कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। श्रीमदान्ध धन के कारण इन्हें अभिमान हुआ है। ऊपर से रुद्र से अनुचरो पद प्राप्त हुआ है। अब जब धन है और उसके ऊपर पोस्ट पोजीशन है, तो ये एक तो धन के का अभिमान, दूसरा पद का अभिमान, इसी के कारण वो पाप करने लगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस संसार में संसार के विषय भोग में वही व्यक्ति फंसता है। बोले कौन? जिनको धन का अभिमान है। धन का अभिमान है और धन के अभिमान वाला व्यक्ति भोगों में फंसे बिना नहीं रह सकता। और सबसे बड़ा अभिमान है धन का अभिमान। और धन का अभिमान होने पर व्यक्ति अनेक प्रकार के पापों में फंस जाता है। और ऊपर से इन्हें पद की भी प्राप्ति हो चुकी है, पर्सनल असिस्टेंट पीए बन चुके हैं शिव जी के। तो इसी के कारण व्यक्ति अनेक प्रकार के पाप कर लेते हैं। नशा करना, मांस खाना, जुगार करना, खेलना, व्यभिचार करना। उसी प्रकार से ये भी पाप में लग गए थे क्योंकि इन्हें अभिमान हो गया था। इसलिए कई बार धन और पद आदमी का पतन का कारण बन जाता है। इसलिए हमें इसमें बहुत सावधानी से रहते हुए भजन भक्ति करना चाहिए अपनी। तो मनुष्य बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास जब धन आ जाता है तब बिगड़ जाता है। इतिहास खोलकर देख लो। अब यहाँ पर कहते हैं कि जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ है, जिसके पास बहुत कुछ धन है, जिसके पास बहुत बड़ा पद है, उस पद का अभिमान आपको भजन भक्ति नहीं करने देता, मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाता है। अतः प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए,
इसलिए कुंती महारानी कहती विपदः संतु शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, ये कृष्ण मुझे विपद दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका विपद रहने से आपकी स्मृति बनी रहेगी, आपकी याद आएगी और इसी के मारे आपका दर्शन होता रहेगा, है ना, आपकी भक्ति होती रहेगी। अतः नारद मुनि अपने मन में सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे नारद मुनि कि जिस आदमी को अभिमान हो गया है वह आदमी क्या नहीं कर सकता है ना। जिसको धन का अभिमान हो गया है, जिसके पास बहुत धन आ गया है, वह दूसरे जीव को पीड़ा देते हैं। नारद जी कहते हैं हन्यते पशो यत्र निर्दये रजितात्मभि मन्यमाने रिमं देहम जरा मृत्यु नश्वरम, जरा मृत्यु नश्वरम। कहते कि हन्यते पशु जीव को भी मारता है, निर्दयता से व्यवहार कर लेता है, दया नहीं करता है क्योंकि अभिमान हो गया है पद का, धन का, और इसी के कारण मन माना व्यवहार कर लेता है और अंततः नष्ट हो जाता है। तो भगवान ने इस भौतिक जगत में हमें यह शरीर प्रदान किया है, तो हमें इस संसार में जीती हुई कुछ नियमों को फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा जीवन ठीक चल सकता है, सुखी बन सकता है। लेकिन जब हम अपने जीवन को पशु तुल्य बना लेते हैं, पशु की तरह रहने लगते हैं, तो हम जो पशु होते हैं ना, उनके लिए कोई नियम नहीं होते हैं, है ना। तो इनका भी वैसे ही जीवन हो गया था। तो नारद जी कहे कि पशु क्या, तुम सीधे वृक्ष ही बन जाओ। बोले क्यों? क्योंकि वृक्ष जो होते हैं उनको वस्त्र नहीं होते हैं, नंग धड़ंग खड़े रहते हैं, है ना। तो उसी तरह से वह उन्हें शाप देते हैं कि तुम्हें वस्त्र नहीं पहनना है। तो नारद मुनि कहे क्या तुम वृक्ष बन जाओ। नारद मुनि ने शाप दे दिया। जैसे ही नारद मुनि ने शाप दे दिया तो कहते हैं कि उनकी जो नशा है ना, पूरी तरह से वो नशा उतर गई और उनको प्रार्थना करने लगे नारद मुनि को कि आप हमें क्षमा कीजिए, हमें इस शाप से मुक्त कीजिए। नारद मुनि कहे मैं इस शाप से आपको मुक्त नहीं कर सकता हूँ। वे दोनों का नशा उतर गया। कहे वृक्ष बनेंगे। वृक्ष बनकर नारद जी के कहते हैं कि वो दोनों निकले और अपने वस्त्र पहनकर नारद जी के चरणों में गिर गए। महाराज ऐसा अनर्थ मत करो आप हमारे ऊपर। हाँ, अभी खोपड़ी ठिकाने पर आ गई। चरणों में अनय विनय करने लगे। तब नारद जी ने कहा कि देखो आप वृक्ष तो बन जाओगे, है ना, वृक्ष से मैंने बिना बने नहीं रह सकते, लेकिन मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूँ। क्या आशीर्वाद देता हूँ? जो बार बार निवेदन किया। तब नारद मुनि कहे कि मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम दोनों वृक्ष बनोगे, लेकिन गोकुल महावन में नंद बाबा के घर में तुम वृक्ष बनकर वहाँ खड़े रहोगे, और जब भगवान लीला करेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार नारद जी ने वरदान दे दिया और वह मणिग्रीव नल कुबेर नंद बाबा के आंगन में अर्जुन, जैसे यमला अर्जुन है ना, जैसे जुड़वा ट्विंस कहते हैं, वैसे वहाँ पर यह दो वृक्ष बन गए। जो दोनों जुड़वा थे, आ गए कि नहीं, यमला अर्जुन जुड़वा दोनों जुड़वा थे। और कहते हैं कि इस यमला अर्जुन क्या कहते हैं, वहाँ वृक्ष बन गए। तो अब ये बात हो गई, शाप किस कारण मिला, क्या कर्म किया, और ये सब कुछ बता दिया आप सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज। अब लौट चलिए हमारे प्रसंग में। कहा जहाँ कृष्ण को यशोदा मैया ने उखल को बांध दिया था, वहाँ पर आइए, अपने माइंड को वहाँ लेकर चलो अभी, ठीक है। हाँ,
यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया है और यशोदा मैया निकल गई है। अब कृष्ण यहाँ पर अपने बंधे हुए हैं, तब कृष्ण ने देखा कि मैया मुझे बांधकर चली गई है। 2 वृक्ष के ऊपर कृष्ण की दृष्टि चली गई। कहे कि नारद जी ने इन्हें शाप दिया है और शाप के कारण यहाँ पर वो वृक्ष बनकर खड़े हैं, है ना। मुझे नारद जी का वचन पूर्ण करना है, वाणी सत्य करना है, मिथ्या नहीं करनी है, मुझे इनका उद्धार करना होगा। भगवान कृष्ण उस उखल को लेकर चलने लगे, घसीट रहे। कृष्ण आगे आगे पीछे पीछे उखल। कृष्ण उन 2 वृक्षों के बीच में से ऐसे निकलते हैं। कृष्ण तो घसीटते हुए निकलते हैं, लेकिन जो उखल रहता है ना, मान लीजिए ऐसे 2 वृक्ष है, हिमला अर्जुन, कृष्ण ऐसे निकल गए। अब कृष्ण तो घसीटते हुए ऐसे निकल गए, लेकिन ये जो उखल था ऐसे लटक गया इस बीच में, है ना, लटक गया ऐसे, तो फंस गया। सारे बालक वहाँ खेल रहे थे और कृष्ण वहाँ यह लीला कर रहे थे। तो कहते हैं कि उखल दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया और कृष्ण ने जैसे ही उसको जोर लगाया, है ना, कृष्ण ने जैसे उसको जोर लगाया, स्वाभाविक अपनी गति से चले तो उखल फंसा, और जैसे उखल फंसा तो कई वृक्षों से वहाँ पर जो वृक्ष खड़े हुए थे वो धड़ाम से गिर गए। और धड़ाम से जब गिर गए तो उन दोनों वृक्ष से मणिगिरि और नल कुबेर 2 देवता प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब यह प्रकट हुए, पृथ्वी पर गिरे मतलब गिर गए, और दोनों वृक्षों ने ये देवता प्रकट हुए और अद्भुत भगवान की स्तुति की। अब यह लीला वहाँ जो बच्चे खेल रहे थे, है ना, शायद उन्होंने भी देखी है ना, क्या वर्णन आता है वो देखना पड़ेगा। दोनों भगवान की स्तुति, अनेकों श्लोकों में उन्होंने भगवान की स्तुति की है। क्या कहते हैं, नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः, यदुनाम पतये नमः। नमः नमः सब जगह लगा दिया, चतुर्थी विभक्ति संबोधन। नमः परम कल्याण है, परम कल्याण करने वाले भगवान। नमः परम मंगल करने वाले, मंगल भवन मंगलहारी, है ना। वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्णचंद्र भगवान, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। शांताय, शांति की साक्षात मूर्ति। यदुनाम पते, यदुवंशियों के पति। नमः ना, आपको नमस्कार, आपको नमस्कार। जैसे कुंती महारानी है ना, कुंती महारानी ने अपने प्रार्थना में, स्तुति में नमः से प्रारंभ किया और नमः में विराम दिया, वैसे यहाँ पर भी नमः 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 लगा दिया। और कहते कि स भवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्ण अंश भागेन सांप्रतं पतिराशिषाम, सांप्रतं पतिराशिषाम। कहते कि हे अखिल सर्वलोक से प्रभु विभव, अवतीर्ण अंश भाग में आप यहाँ पर अवतीर्ण हो गए हैं बलराम जी के साथ इस समय, है ना। तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं भगवान का, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, इसलिए हमें भगवान की स्तुति करना चाहिए। स्तुति करने से ठाकुर जी भी रिझ जाते हैं महाराज। इस भौतिक जगत के लोगों की स्तुति करे, वाह वाह करे तो कितने खुश होते कि नहीं। हाँ, अगर उतने ही भगवान की स्तुति करेंगे तो भगवान भी खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। वैसे उन्होंने स्तुति की। भगवान कहे कि मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, बोलो क्या चाहते हो, क्या की इच्छा है तो मांग लो। उन लोगों ने मांगा है क्या, कहते कि प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नो, मनस्तव पादयोर्नः। प्रभु हम यही चाहते, क्या वाणी गुणानुकथने, हमारी जो वाणी है ना, भगवान ने हमें अनेक इंद्रिय प्रदान किए हैं,
उसमें से वाणी एक ही दी है, इतनी ही काफ़ी है, इसको भी कितना बजाते हम। अरे एक बार तो ढोल बजा बजा के फूट जाता है, लेकिन लोग वाणी को इतना चलाते हैं यूट्यूब भी फेल हो जाएगा। वाणी गुणानुकथनी, हमारे जो ये वाणी है ना, आपका गुणगान करने में लगे रहे, बस हमें और कोई अभिलाषा नहीं। अच्छा हाँ, दूसरी बात क्या मांगते हैं भगवान को, भगवान दे रहे तो क्या मांगते हैं, श्रवणो कथायाम, हमारे जो कर्ण है ना, हमारे कर्ण, भगवान ने 2 कान दिए हैं। इसी प्रसंग के चलते हमें श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में पृथु महाराज की याद आ रही है। पृथु महाराज भगवान के सामने एक ही याचना करते कि अब देना ही चाहते हैं ना, मुझे 10,000 कान दे दो। मतलब पूरे शरीर में क्या नहीं है, 10,000 कान की क्षमता, कैपेसिटी दो कि मैं अपनी इतनी कथा को सुन पाऊँ। उसी तरह से यहाँ पर यह कहते हैं कि श्रवणो कथायाम, हमारे कान आपकी कथा सुनने में लगे रहे, कान के दोहा से भगवान के बारे में सुनना। और कहते हैं हस्तोच कर्मसु, हमारे जो हस्तो द्विवचन 2 हाथ है ना, 1 और 2, ये 2 हाथों से हम आपकी सेवा कर सकें। पहली शिक्षा क्या है कि हमें वाणी से गुणगान करना चाहिए। दूसरी क्या है, हमारे कर्ण को भगवान की कथा में, कीर्तन में लगा के रखना चाहिए, नाम जप में, सुनने में। और हमारे हाथ को भगवान की सेवा में, भक्तों के सेवा में। कर्म, हमारे कर्म आपके लिए करे, आपकी सेवा। और मनस्तव पादयोर, हमारा जो मन है, तव मने हे प्रभु, हे कृष्ण, तुम्हारे, तव माने तुम्हारे, आपके, पादयो हो द्विवचन मने चरणों में लगा रहे। चरण है ना, जो केवड़ था ना, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल प्रभु अनुग्रह तोरे, फिरती बार बार जो कुछ देवा। भगवान कहते कि केवट कुछ ना कुछ तो ले लो। केवट कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका और मेरा एक ही काम है। बोले क्या? बोले मैं इस नौका से समुंदर पार कर देता हूँ और आप भवरोग की नौका से जीव का उद्धार कर देते हैं। बस प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किया कि आपके चरण प्रक्षालन करने का मुझे प्राप्त हो गया। उसी तरह से ये कहते कि हमारा जो मन है आपके चरणों में लगा रहे, है ना। अब इसके बारे में वर्णन किया गया है, यही प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा मन निरंतर आपके चरणों में लगा रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हे जगत के निवास जीवताम जगताम नाथ इति जगन्नाथ। इस जगत के जो नाथ है ऐसे जगन्नाथ माने जो कृष्ण ही जगन्नाथ बन के विराजे है। हे प्रभु शिरस्तव, हमारा जो ये सिर है ना, ये सिर आपके चरण कमल में प्रणाम करे। हे जगत निवास प्रभु, यही हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। और दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवतु नुनाम, हमारी ये जो दृष्टि है, सताम मने भक्तों के दर्शन में लगे, भक्त के दर्शन करते रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। क्या बढ़िया आशीर्वाद मांगा है ना। क्या क्या मांगा है कि वाणी गुणगान करने में लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हमारे कर्ण आपकी कथा श्रवण करने में लगे। हस्तोच, क्या कहा? हस्तोच कर्म, हमारे हस्त आपकी कर्म माने सेवा करने में लगे। और मनस्तव पादयो रेणु, हमारे मन आपके चरण कमल में लगते रहे। इसी के साथ साथ क्या कहा गया, महत्वपूर्ण बात है, हमारा सिर आपको प्रणाम करता रहे। इसलिए हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए 3 टाइम, नहीं तो कम से कम 2 टाइम भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए, है ना। इसलिए अजामिल के प्रसंग में यमदूत जी कहते कि उन लोगों को लेकर आओ, एकदम नो नमति शिरस, जो एक बार भी भगवान को प्रणाम, सकृत अपि शिरस नो नमति, जो एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं कर लेता या नहीं करता, उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ।
वही बात कहते, शीरस्तव निवास है, हमारा सिर, हमारा ये मस्तक आपको प्रणाम करे है जगत निवास प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और साथ ही साथ किनकी दर्शन की याचना कर रहे, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। दृष्टि ही सताम दर्शने, मने सताम मने अपने सज्जन भक्त या भक्त, हमारी दृष्टि नेत्र आँख आपके और आपके भक्त, सताम मने भक्त के दर्शन करती रहे, भक्तों के ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यही मांगा है। जैसे ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, प्रभु मुझे अखंड आपकी स्मृति बनी रही, यही आशीर्वाद दीजिए। लो मांग लिया तो क्या मांग लिया कभी भी आपकी स्मृति ना हो, अद्भुत वरदान मांगा है उन्होंने। और भगवान ने इन दोनों की इच्छा पूर्ण किया। देखते रहे, इन्होंने अपनी आँखों से जिन भगवान की लीला को देखा, वही लीला वह वैकुंठ में जाकर भक्तों को श्रवण कराने लगे। आज भी यह दोनों भगवान की कृपा से सुख रूप में, क्या कहते हैं, सुख रूप में भगवत धाम में भागवत कथा श्रवण कराते हैं। वाह क्या बात है। हमें भी भगवान ऐसी कृपा करे आप सब भक्तों को और हमें, कि हम भी वहाँ जाकर ठाकुर जी का गुणगान करते रहे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो तो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, कहते हैं कि वह परम पवित्र हो जाता है, परम मंगल हो जाता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और भक्तों, इस प्रसंग का सबसे बड़ा अंग यह है कि इन पापियों पर कृपा तब हुई जब नारद मुनि ने इन्हें आशीर्वाद दिया। यहाँ पर भी लिखा है कि दृष्टि सताम दर्शनेस्तु, हमारी दृष्टि संतों का दर्शन करती है, संतों का दर्शन करती रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। संतों का दर्शन हो जाना यह बहुत बड़ा सौभाग्य है, यह महत्वपूर्ण बात है। दुर्लभो मानुष्य देहधारी मनुष्यों का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। और उसमें भी कहते हैं कि तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम, उस मनुष्य जीवन में से भी ज़्यादा दुर्लभ वैकुंठ प्रिय, भगवान के प्रिय ऐसे संतों का दर्शन कर पाना। जीवन के सारे कार्य को छोड़कर भक्तों का दर्शन कर लेना चाहिए। अंतिमता सार सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं क्यों, क्योंकि भक्त तो जो होते हैं ना, वो हमें कहते हैं अभी यहाँ पर एक बात को कि क्या कहते कि एक बार गंगा जी में स्नान करने से पवित्र होने के लिए समय लगता है, लेकिन भक्त जो होते हैं ना, वो भक्त हमें तुरंत पवित्र कर देते हैं। गंगार वो कहा गया ना, गंगार पराशे रहले पश्चात पावन, तुम्हारा दर्शन करे पवित्र, पवित्र करे तुम्हारे दर्शन। गंगार नहीं ले, ऐसा कुछ है। हाँ, पवित्र करे तुम्हारा ये गुण। तो यहाँ पर कहते कि भक्त पवित्र होने के लिए यहाँ से गंगा जी में अगर डुबकी लगाएंगे तो कहते कि तब जाकर पवित्र होंगे। लेकिन अगर हम संतों का, भक्तों का दर्शन किए तो हृदय में हमारे तुरंत पवित्रता आ जाएगी। गंगा नहाइले है पश्चात पावन, और कहते हैं पवित्र करे तुम्हारे ये गुण, ऐसा कुछ तो है। दर्शन करने मात्र से पवित्रता आती, इसलिए भक्तों का अनुग्रह प्राप्त कर लेना चाहिए। हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, यह निश्चित नहीं है। लेकिन कहते हैं अगर हम भगवान के भक्तों की कहते कि सेवा करेंगे तो इसी जन्म में हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे, या हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर से इसको सुन लीजिए, क्या कि भगवान की भक्ति करने से कब भगवान धाम प्राप्त होगा इसमें कोई निश्चित नहीं है, नो डाउट। लेकिन एक जन्म करोड़ भी लग सकता है या बहुत समय लग सकता है, लेकिन यदि भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो
वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। कृष्ण बलराम की जय। गिरिराज महाराज की जय। गौर निताय की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। यमुना महारानी की जय। वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपना शांति से बैठे और भगवान के बारे में श्रवण किया। हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसे पक्षी आकाश में अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ते हैं, वैसे हमने गुणगान किया। इसमें कुछ त्रुटि रहते तो आप इसको सुधार सकते हैं। और आज के दिन में हमने यमलार्जुन उद्धार की जो कथा है उसको संक्षिप्त में वर्णन किया। और कल यहाँ से आगे जो भगवान की बाल लीला है इसका वर्णन होगा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद कि आप आए, सुने और बहुत शांति बनाए रखे और हमें भी गुणगान करने का अवसर प्रदान किया। तो आप भक्तों का पुनः स्वागत एवं बहुत बहुत साधुवाद कि आप यहाँ आकर सुन रहे। ऐसे ही सुनते रहिए, अपने जीवन को कृतकृत करते रहिए। और परम मंगल सावन मास में, और वह भी ब्रजधाम वृंदावन में बैठकर हमें यह श्रवण करने का, गुणगान करने का बहुत ही अवसर प्राप्त हो रहा है। यह हम सभी का बहुत बड़ा परम सौभाग्य है।